नमस्कार। हम हर हफ्ते आपके लिए छोटे से बड़ा हर तरीके का बिजनेस शुरू करने का आइडिया लेकर आते हैं। आज फिर एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही एपिसोड। तो क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं? तो आज हम एक ऐसे फूड बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप फास्ट फूड बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन एक बड़े ब्रांड के साथ यहां आपको जुड़कर काम करना होगा, जिसने दुनिया भर में मैक्सिकन फूड को एक नया आयाम दिया है। हम बात कर रहे हैं टाको बेल की। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी एक टाको बेल के मालिक बन सकते हैं, या फिर टाको बेल की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं? इसमें कितना खर्च आ सकता है या कितनी कमाई हो सकती है? अगर नहीं सोचा ये सब, तो आज हम आपके इन सब सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए आपको बस हमारे साथ अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9 पर अपना सपना मनी मनी। तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं टाको बेल की दिलचस्प हिस्ट्री पर। टाको बेल की कहानी 1962 में कैलिफोर्निया के डाउनी शहर में शुरू हुई थी, जब ग्लेन बेल ने अपना पहला टाको बेल रेस्टोरेंट खोला था। ग्लेन बेल पहले हॉट डॉग स्टैंड और बर्गर स्टैंड चला चुके थे, लेकिन उन्हें मैक्सिकन फूड, खासकर टाकोस में एक बड़ी क्षमता दिखाई दी। उन्होंने पहले एक छोटा स्टैंड खोला था जहां वे केवल टाकोस बेचते थे, और उसकी सफलता ने उन्हें अपना खुद का टाको ओरिएंटेड रेस्टोरेंट चेन खोलने के लिए प्रेरित कर दिया। 1964 में ग्लेन बेल ने पहली टाको बेल फ्रेंचाइजी बेची। उनका कम लागत वाला जो ये मॉडल था और हाई वॉल्यूम फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत तरीके से सफल हो गया और टाको बेल तेजी से बढ़ने लग गया। 1978 में पेप्सिको ने टाको बेल को खरीद लिया, जिसने कंपनी को और भी बड़े पैमाने पर विस्तार करने में मदद कर दी। पेप्सिको ने बाद में अपने रेस्टोरेंट डिवीजन को यम ब्रांड इंक में स्पिन ऑफ कर दिया, जिसमें टाको बेल, केएफसी और पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। आज टाको बेल दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ एक ग्लोबल फास्ट फूड पावर हाउस बन चुका है, जो अपने इनोवेटिव टाकोस, बरिटोज और नाचोस जैसी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर आप टाकोस खाते हैं, आपको टाकोस पसंद है, तो आपको ये कहानी थोड़ी दिलचस्प लगेगी। बिजनेस करें ना करें, लेकिन कहानी की तरह सुन ज़रूर लीजिए। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि एक छोटे से टाको स्टैंड से ग्लोबल फास्ट फूड जाइंट तक के इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। तो ऐसा है, टाकोस बेल जैसी एक बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इससे जुड़ने का कोई सस्ता काम नहीं है ये। आपके पास फूड सर्विस, रिटेल या मल्टी यूनिट ऑपरेशन में थोड़ा अनुभव होना भी ज़रूरी है। जहाँ तक बात खर्च की है, तो फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर खर्च अच्छा खासा आपको करना होगा। अब आपको ज़रा थोड़ा हिसाब बता दूं, टाको बेल के लिए ये फीस आमतौर पर $25,000 से लेके $45,000 के बीच हो सकती है। भारतीय रुपए में इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, तो करीबन 20 लाख से लेकर 37 लाख रुपए के आसपास की बैठेगी ये फीस। ये एक वन टाइम पेमेंट होती है, जो आपको ब्रांड नेम और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए देनी पड़ती है। भारत में एक टाको बेल फ्रेंचाइजी खोलने का कुल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 3 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके रेस्टोरेंट के साइज, लोकेशन और सुविधाओं पर निर्भर करेगा। अब चलते हैं कमाई की ओर। ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बात करने के लिए। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। मतलब प्राइम लोकेशन जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, हाई स्ट्रीट्स हो गए, भीड़ भाड़ वाले बाजार हो गए, यहाँ पर अगर आपकी ये शॉप खुल जाती है टाको बेल वाली, तो बिक्री ज़्यादा हो सकती है। अब इससे क्या होगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके पास आएंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो एक अनुमान के तौर पर एक अच्छी लोकेशन पर टाको बेल आउटलेट की मंथली सेल 8 लाख रुपये से लेकर 25 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कमाई का एक हिस्सा आपको फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी के रूप में आगे देना होता है कंपनी को। टाको बेल आमतौर पर ग्रॉस सेल का 5.5% रॉयल्टी के रूप में लेती है। इसके अलावा आपको मार्केटिंग फंड में भी योगदान देना होता है, जो लगभग ग्रॉस सेल का ही 4.25% हो सकता है। इसके अलावा कच्चे माल की लागत, मार्केटिंग, सैलरी, किराया वगैरह, ये सब खर्च अलग से रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार खर्चा तो बहुत सारा बता दिया, तो चलिए थोड़ा हिसाब किताब समझ लेते हैं।
एक अनुमान के तौर पर अनुमानित मंथली सेल आपकी 15 लाख की मान लीजिए। रॉयल्टी फीस 5.5% के हिसाब से 82,500 रुपये होगी। मार्केटिंग फंड जो जा रहा है वो 4.25% के हिसाब से 63,750 रुपीज़ हो गया। कच्चे माल की लागत 30 से 35% की है, मतलब 4.5 से 5,25,000 के बीच बैठेगी। अब आपने अगर एम्प्लॉय रखे हुए हैं, जाहिर तौर पर रखने पड़ेंगे, तो 5 से 20% उसमें खर्च हो जाएगा, तकरीबन 2,25,000 से 3 लाख रुपए इसमें जाएगा यानी। और किराया, अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है, किराए पे है, तो 10 से 12% वहाँ पे भी खर्च होगा, तो 1.5 लाख से 1,80,000 रुपये इसमें लग जाएंगे। इसके अलावा यूटिलिटी और बाकी खर्चों का अगर लगाएं तो 5 से 7% उसमें भी चला जाएगा, जो कि 75,000 से लेकर 1,50,000 मंथली हो सकता है। तो मंथली अनुमानित शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख से 4.5 लाख रुपए बैठेगा, सब खर्च हटाकर हर महीने का। तो इस हिसाब से आप हर महीने 3 से 4.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, या फिर ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो सालाना अगर आप देखेंगे तो 36 लाख से 54 लाख रुपए के आसपास बैठेगा। टाको बेल जैसी फ्रेंचाइजी में आपके निवेश को वापस आने में आमतौर पर 2 से 4 साल तक लग सकते हैं, जो आपकी सेल और ऑपरेशन को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। यदि आप लगातार अच्छी सेल बनाए हुए हैं और आपके खर्चे को आपने कंट्रोल कर रखा है, तो आपका ROI यानी रिटर्न ऑन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, क्योंकि टाको बेल से सारी जानकारी तो डायरेक्ट तौर पर ही मिल पाएगी, तो टाको बेल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप फ्रेंचाइजी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाको बेल की फ्रेंचाइजी लेना एक बड़ा और फ़ायदेमंद निवेश हो सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पैसा बहुत सारा लगेगा और आपको अनुभव की ज़रूरत भी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेंचाइजी लेना लें, लेकिन जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड, किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।